मेरा नाम अन्नपूर्णा शर्मा है और शुरू से ही मेरी कहानी मेरे गांव के अन्य बच्चों जैसे नहीं थी। मेरा जन्म भारत के एक छोटे से कस्बे में हुआ, जहां हर जगह अगरबत्तियों की खुशबू फैली रहती थी, मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती थी और हमारे घर के आसपास निरंतर प्रार्थनाओं का स्वर गूंजता था। मेरे माता पिता ने मेरा नाम देवी अन्नपूर्णा के नाम पर रखा, जो भोजन और पोषण देने वाली मानी जाती है, और इसलिए वे विश्वास करते थे कि उसके नाम का आशीर्वाद मुझे जीवन भर कृपा दिलाएगा। लेकिन जिस दिन मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता को नहीं पता था कि मैं कभी भी उनका चेहरा नहीं देख पाऊंगी। दरअसल मैं जन्म से ही दृष्टिहीन थी और मेरी माँ ने मुझे बताया कि जब उन्होंने मुझे पहली बार अपनी गोद में लिया तो उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भरी हुई थी और पहले उन्हें लगा कि मैं एक शांत बच्ची हूँ जो रोशनी की ओर नहीं देखती या चेहरों पर मुस्कुराती नहीं। लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। मेरी आंखें किसी हरकत का पीछा नहीं करती, उजाले या अंधेरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, और डॉक्टर ने भी वही पुष्टि की जिससे मेरी माँ डर रही थी कि मेरी आंखों की रोशनी कभी लौटकर नहीं आएगी। उस दिन मेरी माँ का दिल टूट गया। फिर भी उन्होंने मुझे सीने से लगाकर कहा, जैसे भी हो तुम मेरी बेटी हो और हम तुम्हें गरिमा के साथ जीने का हर अवसर देंगे। मेरे पिता अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे। उनका विश्वास था कि हर खुशी और हर दुख का कोई कारण होता है और मेरी अंधता पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। वे अक्सर कहते कि यह देवियों की इच्छा है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। उनके लिए मेरी स्थिति एक आध्यात्मिक भाग्य थी। हमारा परिवार परंपरागत रूप से बहुत ही कट्टर हिंदू था और हमारे घर के हर कोने में विभिन्न आकार की मूर्तियां सजी रहती। गणेश जी की अपने हाथी के सिर के साथ, लक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजमान, शिव जी अपने त्रिशूल के साथ। इस तरह जब रोज सुबह मेरे पिता दिन की पूजा आरंभ करते, सूर्योदय से पहले मैं शंखनाद की आवाज सुनती और हालांकि मेरा संसार अंधकार में था, पर मेरे कान हर छोटी बड़ी ध्वनि सुन लेती थी। मैं घंटियों की हल्की झंकार पहचान लेती, मूर्तियों को चढ़ाए गए प्रसाद और पूजा की तैयारी की आहट सुन लेती और मंत्रों की गूंज को पहचानने में माहिर थी। और हालांकि मेरी अंधता मेरे परिवार की नजर में बोझ थी, लेकिन आशीर्वाद भी। बोझ इसलिए क्योंकि मुझे हमेशा दूसरों का सहारा लेना पड़ता था, और आशीर्वाद इसलिए क्योंकि वे मानते थे कि मैं संसारिक सुखों से विचलित नहीं हो सकती और इसलिए मेरी भक्ति और ज्यादा गहरी होगी। और उन्होंने मुझे इस आशा से पाला कि देवताओं की सेवा के द्वारा मैं शांति पाऊंगी और शायद चमत्कारिक रूप से चंगी भी हो सकती हूँ। मैंने उनके विश्वास को ही अपना विश्वास मान लिया क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा सहारा नहीं था। बचपन में मैंने घर की वेदी के पास कई घंटे बिताए। मैं अपनी उंगलियां चिकनी पत्थर की मूर्तियों पर फेरती, उनके आकार को छू छू कर कल्पना करती कि वे कैसे दिखती होंगी। जब अन्य बच्चे बाहर खेलते तो मैं चुपचाप बैठी रहती और अपनी माँ की प्रार्थनाएं सुनती और उनके द्वारा बोले हुए श्लोकों को कंठस्थ करती। मेरी दुनिया देखने की नहीं बल्कि सुनने, छूने और सूंघने की थी। मोगरे की खुशबू, जलते कपूर का धुआं और पुजारियों का मंत्रोच्चार मेरे जीवन के रंग बन गए थे। फिर भी मेरी गहरी भक्ति के भीतर कई प्रश्न छिपे हुए थे। कभी कभी देर रात जब सब सो जाते, मैं अंधकार से फुसफुसाते हुए पूछती कि क्यों मैं ऐसी हूँ, क्यों जब अन्य लोग प्रकाश देखते हैं मुझे छाया में चलना पड़ता है। हालांकि मेरे परिवार ने समझाया कि यह एक भाग्य है कि पिछले जन्म में मैंने पाप किया होगा और अब उसका फल भुगत रही हूँ, और मैं भी उन पर विश्वास करती थी क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे हृदय में एक आकांक्षा थी, ऐसा कोई सांत्वना जो केवल कर्म और भाग्य की व्याख्याओं से आगे हो। और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरी अंधता ने लोगों की नजरों में मेरी पहचान तय कर दी। कुछ लोग मुझे तरस खाते तो कुछ मुझे अभिशाप मानते और त्योहारों पर रिश्तेदार कहते कि बेचारी अन्नपूर्णा यह उज्जवल दीपक नहीं देख सकती, न रंग बिरंगी साड़ी, इसे कौन सा सुख मिलेगा। उनके शब्द चुपते, पर मैं मुस्कुराती, स्वयं को याद दिलाती कि देवताओं ने मुझे अलग तरह की दृष्टि दी है, श्रद्धा की दृष्टि, और मैंने स्वयं को पूजा अर्चना में डुबो दिया। मेरा मानना था कि यदि मैं मूर्तियों को नहीं देख सकती तो भी मैं उन्हें प्रेम कर सकती हूँ और प्रार्थनाएं कर सकती हूँ, और मेरे माता पिता इसमें मेरा उत्साह बढ़ाते। मैं पूरे मन से उनकी आज्ञा मानती, विश्वास करती कि देवता आंखों से अधिक हृदय की सुनते हैं। मेरी माँ अक्सर पड़ोसियों से कहती कि अन्नपूर्णा बहुत ही खास है, वह संसार को नहीं देख सकती पर अपने हृदय से भगवान को देखती है। उन शब्दों से मुझे सांत्वना मिलती थी, लेकिन फिर भी मन ही मन
मैं एक मौन पीड़ा संजोए रखती। मैं बच्चों की हंसी सुनती जो निसंकोच दौड़ सकते थे, उन लड़कियों की सराहना सुनती जिनकी सुंदरता की प्रशंसा होती थी। मेरे लिए तो केवल भक्ति, अनुष्ठान और अंधकार से बंधा हुआ जीवन ही था। मेरे माता पिता मेरी धार्मिकता पर गर्व करते थे, लेकिन मुझे पता था कि मेरे भविष्य के बारे में सोचते समय उनके हृदय दुख से भर जाते थे कि एक अंधी लड़की से कौन विवाह करेगा, जब वे बूढ़े हो जाएंगे तो मेरी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। ये अनकहे डर हमारे घर के वातावरण में हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद रहती थी, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ती रही। मैंने स्वयं को यह यकीन दिलाया कि मेरी अंधता कोई दंड नहीं बल्कि एक बुलावा है। यदि देवताओं ने मुझे अंधकार में चलने के लिए चुना है तो शायद उन्होंने मुझे अपने और समीप चलने के लिए भी चुना है। और मैंने उत्साह पूर्वक प्रार्थना करना शुरू किया, अपनी दृष्टि पाने के लिए नहीं बल्कि शक्ति के लिए, सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि भक्ति के लिए। और इसके बाद मेरी सच्चाई ही मेरा सहारा बनी, मेरी भक्ति ही मेरी पहचान बनी। इस प्रकार मेरा बचपन बीता, अनुष्ठानों से भरा, प्रार्थनाओं से भरा और अंधकार की छाया में लिपटा हुआ। मुझे तब यह भी पता नहीं था कि मेरे भीतर छुपी और अनकही प्रकाश की लालसा मुझे एक ऐसे सत्य की ओर ले जा रही थी जो मेरे परिवार की मूर्तियों से कहीं बड़ा था। लेकिन उन शुरुआती वर्षों में मैं बस अन्नपूर्णा शर्मा थी, एक भक्त हिंदू परिवार की अंधी बेटी जिसकी पहचान उसकी सच्चाई, उसकी पूजा और उसके भाग्य में विश्वास से थी। और धीरे धीरे मेरा जीवन एक पैटर्न लेने लगा। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरी भक्ति केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रही। मैंने शास्त्र और मंत्र कंठस्थ करने शुरू किए। मैं उन्हें इतनी शुद्धता से बोलती कि मंदिर के बुजुर्ग भी चकित हो जाते। वे कहते थे कि अन्नपूर्णा भले ही अंधी है, लेकिन उसे दैवीय स्मृति का आशीर्वाद मिला है। और उनके प्रशंसा भरे शब्द मुझे गर्व से भर देते और मेरे इस विश्वास को भी मजबूत कर देते कि शायद मेरी अंधता का कोई ऊंचा उद्देश्य है। और मेरे समुदाय के लोग मुझे एक पवित्र स्त्री मानने लगे। पड़ोसी केवल मेरे माता पिता से मिलने नहीं आते बल्कि मेरी प्रार्थनाएं सुनने के लिए भी आते। कभी कभी वे मुझसे उनके लिए प्रार्थना करने को कहते थे और औरतें मेरे पास बैठती, मेरा हाथ पकड़कर कहती, तुम हमसे अधिक देवताओं के निकट हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं अवश्य सुनी जाएगी। उनके ये शब्द मुझे एक ओर तो सांत्वना देते लेकिन दूसरी ओर दबाव भी बढ़ाते कि यदि अन्य लोग मानते हैं कि मैं पवित्र हूँ तो मुझे उसी छवि के अनुरूप जीना होगा। और मैं दृढ़ता से विश्वास करती थी कि एक दिन मेरी भक्ति का प्रतिफल मुझे जरूर मिलेगा। और मैं इस आशा से चिपकी रही कि एक दिन मुझे चंगाई मिलेगी। और यह चंगाई ना डॉक्टरों से, ना दवाइयों से, बल्कि उन मूर्तियों से जिन्हें मैंने पूरे प्रेम से पूजा था। लेकिन फिर भी मेरी दुनिया वैसी की वैसी ही रह गई। मेरी अंधता कभी दूर नहीं हुई। मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला। मूर्तियां मौन रही। जब मैं पुकारती रही तब देवता उत्तर नहीं दिए। कई बार मैंने इन विचारों को दूर ढकेल दिया, सोचकर कि मुझे और धैर्य चाहिए और अधिक भक्ति। लेकिन कभी कभी यह उलझन मेरे हृदय पर भारी पड़ जाती। मुझे याद आता कि हर फूल जो मैंने मूर्तियों के चरणों में चढ़ाया, हर फूल जो मैंने अर्पित किया, हर जप जिसे मैंने हजारों बार दोहराया, और मैं सोचती कि क्या यह सब वास्तव में मैंने रखता था? क्या कोई सुना था? क्या कोई उस भक्ति को स्वीकार कर रहा था जिसे मैं इतनी निष्ठा से उंडेल रही थी? और यह गुप्त पीड़ा मेरे अंदर चुपचाप जीती रही। और बाहर से मैं वही अंधी समर्पित लड़की थी जिसे समुदाय आदर देता था, मेरे अनुष्ठानों और स्मरण शक्ति की सराहना करता था। लेकिन भीतर से मैं एक युवा स्त्री थी जो किसी अनाम चीज की प्यास लिए जी रही थी। मेरा हृदय परंपरा से अधिक, अनुष्ठानों से अधिक, दूसरों की प्रशंसा से अधिक कुछ और चाहता था। वास्तव में मैं एक ऐसे परमेश्वर को चाहती थी जो मुझे सुन सके, जो उत्तर दे सके, जो मेरे अंधकार में आकर मुझे ज्योति दे सके। सिर्फ मेरी आंखों को नहीं बल्कि मेरी आत्मा को। अपने जीवन के उस चरण में मैं नहीं जानती थी कि वह परमेश्वर कौन है। मुझे बस इतना पता था कि मेरी मूर्तियों से प्रेम के बावजूद, वर्षों की भक्ति के बावजूद, मेरे हृदय में एक धीमी आवाज लगातार पुकार रही थी, कुछ गहरा, कुछ सच्चा। सो मैं अक्सर अपनी चटाई पर लेट जाती, हाथों को सीने पर जोड़े हुए, और अंधेरे में फुसफुसाती कि मेरा जन्म इस तरह क्यों हुआ था, मैं एक अंधी क्यों हूँ, पिछले जन्म में ऐसी कौन सी गलती मुझसे हुई थी जिसके कारण मुझे इस तरह जीना पड़ रहा है। और मन की गहराइयों में मैं इस विचार से जूझती रहती कि कैसा ईश्वर होगा जो एक नवजात शिशु को उस बात के लिए दंड दे जो उसे याद ही नहीं।
इसमें कौन सा न्याय है कि एक बच्चा जन्म लेते ही इतना भारी बोझ लेकर इस संसार में आए। ये विचार रात के अंतिम पहरों में मुझे सताते थे। मैंने यह बातें कभी अपने माता पिता या पड़ोसियों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि वे मुझे अविश्वासी कहेंगे या देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाएंगे। सो बाहर से मैं एक भक्त बनी रही, पर भीतर मेरे मन में ऐसे प्रश्न उठते रहते जो शांत नहीं हुए। मैं बहुत चाहती थी यह मानना कि जिन मूर्तियों की मैं सेवा कर रही हूँ वे मेरी बातें सुनते हैं और मेरे फूल और भोजन के चढ़ावे यूं ही विलीन नहीं हो जाते। लेकिन उनकी ओर से उठता हुआ सन्नाटा मेरे हृदय को पीड़ा देता था। कई रातें ऐसी बीती जब मैं आंसुओं से अपना मन उंडेल देती थी। मूर्तियों के सामने ठंडी जमीन पर माथा टेककर मैंने विनती की कि कृपया मुझे दृष्टि दीजिए। बस एक बार मेरे माता पिता के चेहरे दिखा दीजिए जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं। पर चाहे मैंने कितनी भी बार प्रार्थना की, चाहे मैंने कितनी भी बार रोई, कोई उत्तर नहीं मिला। मूर्तियां मौन रही, अचल खड़ी रही। उनके पत्थर जैसे चेहरे मुझे किसी प्रकार की सांत्वना ना दे सके और मेरी लालसा और गहरी और तीखी और व्याकुल होती गई। कई बार मैंने लोगों को कहते सुना कि देवियों ने उन्हें आशीष दी है, चमत्कारिक चंगाई दी है, और ये बातें सुनकर मैं टूट जाती थी कि अगर ऐसा सच में होता है तो मैं क्यों भुला दी गई हूँ। ये प्रश्न मुझे भीतर ही भीतर लगातार तोड़ते रहे। लेकिन कभी कभी सपनों में मैंने सोचा कि देख पाना कैसा होता होगा। मैंने सपनों में बिना किसी के सहारे स्वयं चलने का आनंद लिया, स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा के अनुसार घूमने की लालसा की, और ये सपने इतने सजीव लगते थे कि उनसे जागना अत्यंत पीड़ादायक होता था। वह केवल शारीरिक दृष्टि की लालसा नहीं थी, वह एक ऐसे परमेश्वर की प्यास थी जो सचमुच मेरी बातें सुन सके, जो मेरे आंसुओं को समझ सके, जो मुझे उत्तर दे सके। मैं जानना चाहती थी कि क्या मूर्तियों से आगे कोई है, पत्थर और रीति रिवाज से बड़ा कोई है जो मुझे देख रहा है, भले ही मैं स्वयं उसे नहीं देख सकती। और यह इच्छा मेरे भीतर एक छुपी हुई अग्नि की तरह जलने लगी। मुझे याद है कई रातें ऐसी थी जब मैंने अपना चेहरा तकिए में दबा लिया और तब तक रोई जब तक आंसू खत्म नहीं हो गए, और अंधकार में फुसफुसाते हुए मैंने कहा कि काश मेरे लिए भी कोई प्रकाश होता, काश कोई ऐसा परमेश्वर होता जो मेरी परवाह करता, केवल मेरे चढ़ावे की नहीं, बल्कि काश मैं सचमुच प्यार किए जाने और भुला ना दिए जाने का अनुभव कर पाती। ये शब्द मेरे हृदय की गहराई से निकल रहे थे, और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ पाती हूँ कि वे रातें मुझे ऐसी बात के लिए तैयार कर रही थी जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सो इन्हीं बेचैन लालसाओं के दिनों में कोई नई मेरे जीवन में आई जिसका नाम था ग्रेस, और वह हमारी पड़ोसन की बहू थी। वह शादी के बाद किसी दूसरे नगर से यहाँ आई थी। शीघ्र ही मैंने जाना कि वह अलग थी, न केवल अपने बोलने के ढंग में बल्कि अपने व्यक्तित्व में भी। उसका स्वर कोमल था, ऐसी दयालुता से भरा हुआ कि साधारण से शब्द भी गर्माहट से भर उठते। ग्रेस अक्सर मेरी माँ से मिलने आती थी। शुरुआत में मैं अपनी जगह चुपचाप बैठी रहती और उन्हें बातें करते सुनती, लेकिन एक दोपहर वह मेरी ओर मुड़ी और बोली, अन्नपूर्णा, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? मैंने सिर हिलाया और वह मेरे पास बैठ गई, और उसने मेरे जीवन, बचपन और मेरी अंधता के बारे में पूछा। मैंने उन्हें वही बताया जो मैं सबको बताती थी कि यह मेरा भाग्य है, मेरे कर्म का परिणाम है, और मैं उन देवताओं के प्रति समर्पित हूँ जिन्होंने मेरे लिए यह मार्ग चुना है। और वह ध्यान से सुनती रही बिना टोके, और जब मैंने बात पूरी की तो उसने कुछ अप्रत्याशित कहा। उसने कहा, अन्नपूर्णा, एक परमेश्वर है जो तुमसे प्रेम करता है। वह तुमसे इसलिए प्यार नहीं करता कि तुम क्या अर्पण करती हो या कितना सेवा करती हो, बल्कि वह तुमसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि तुम उसकी बेटी हो और उसका नाम यीशु है। उसके शब्दों ने मुझे चौंका दिया। हालांकि मैंने पहले भी यीशु का नाम सुना था, लेकिन मैंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह कौन है, क्योंकि मेरे लिए वह एक पराये थे, किसी ऐसे धर्म से संबंधित जिन्हें मैं बहुत कम जानती थी। और इसलिए मैंने हल्की हंसी के साथ कहा कि ऐसा कोई भगवान कैसे हो सकता है, क्योंकि सभी देवताओं को भक्ति, चढ़ावा और बलिदान चाहिए, उनके बिना वे कैसे प्रसन्न होंगे।
लेकिन ग्रेस केवल मुस्कुराई। उसने कहा, यह परमेश्वर पत्थर या लकड़ी के मूर्तियों जैसा नहीं है, वह जीवित है। वह तुम्हें देखता है, भले ही तुम उसे नहीं देख सको। वह तुम्हें बिना शर्त के प्रेम करता है और तुम्हें इसे कमाना नहीं पड़ता, वह इसे निःशुल्क देता है। और उस दिन उसके चले जाने के बाद भी उसके शब्द मेरे हृदय में बने रहे। हालांकि मैं उन्हें अनदेखा करना चाहती थी, यह सोचकर कि यह सब अजनबी विचार हैं जो मेरी दुनिया में जगह नहीं रखते। लेकिन उसके स्वर की सच्चाई अंदर ही अंदर गूंजती रही। एक ऐसा परमेश्वर जो मुझसे व्यक्तिगत रूप से प्रेम करे, एक ऐसा परमेश्वर जो मेरी पुकार को सुन ले, क्या यह सच हो सकता है? और अगले कुछ दिनों तक ग्रेस मुझसे मिलने आती रही। कभी कभी वह एक किताब से किस्से सुनाती जिसे वह बाइबल कहती थी। वह जोर से पढ़ती कि कैसे यीशु ने अंधों को चंगा किया, कोढ़ियों को छुआ, टूटे हुए दिलों को ढाढ़स दी, और हर कहानी मुझे अंदर तक छू जाती थी। और मैं सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यह यीशु जो बहुत समय पहले इस संसार में था, मुझ जैसी किसी लड़की को याद रखता हो। एक अंधी लड़की जो भारत के एक छोटे से शहर में पैदा हुई है। फिर जब वो उसके बारे में बताती थी तो मेरे दिल में कुछ होता था, एक आशा, एक फुसफुसाहट कि शायद यही वह परमेश्वर है जिसकी मैं लालसा कर रही हूँ। लेकिन इसके बाद भी मैं उसका विरोध करती रही। मैंने उससे कहा कि मैं बचपन से अपने देवताओं की सेवा कर रही हूँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। और इसके बाद ग्रेस ने मुझसे कोई विवाद नहीं किया। उसने बस धीरे से कहा, तुम स्वयं उससे पूछो, यदि वह सचमुच परमेश्वर है तो वह तुम्हें दिखा देगा। और उस रात उसके शब्द मेरे ऊपर भारी पड़ रहे थे। तो जब मैं चटाई पर लेटी थी, मैंने हल्की आवाज में कहा, यीशु, यदि तुम सत्य हो, यदि तुम सचमुच मुझे देखते हो और मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे प्रकट करो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हारा चेहरा भी कल्पना नहीं कर सकती। पर यदि तुम वह परमेश्वर हो जो सुनता है तो अब मुझे सुनो। और हालांकि मैंने उत्तर पाने की अपेक्षा नहीं की थी, पर जो उस रात हुआ उसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जब मैंने प्रार्थना की, मैंने कमरे में एक उपस्थिति महसूस की, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं जाना था। यह जीवित था, कोमल फिर भी शक्तिशाली, सांत्वना देने वाला। फिर भी मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा और मुझे लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में ऊष्मा फैल गई हो। और फिर मेरी आत्मा की शांति में मैंने एक आवाज सुनी, स्पष्ट, प्रेमपूर्ण और सामर्थी। उस आवाज ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। उस क्षण भले ही मेरी आंखें अब भी अंधी थी, मेरी आत्मा ने कुछ ऐसा देखा जो दृष्टि से भी बड़ा था। मैंने अपने हृदय में एक दर्शन देखा। यीशु मेरे सामने खड़े थे। उनका मुख ऐसा प्रकाशमान था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, उस सूर्य से भी उज्जवल जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई, मानो वे हर आंसू को जानते हो जो मैंने कभी बहाया था। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और यद्यपि मेरी प्राकृतिक आंखें देख नहीं सकती थी, लेकिन मैंने उसे महसूस किया और मैं जोर जोर से रोने लगी। दुख से नहीं, बल्कि ऐसी आनंद की गहराई से जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। अपने जीवन में पहली बार मैंने जाना कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने जाना कि मैं भुलाई नहीं गई हूँ। मैंने जाना कि मुझे प्रेम किया गया है, कर्मों के कारण नहीं, ना अर्पणों या जपों के कारण, बल्कि केवल इसलिए कि उसने मुझे प्रेम करना चुना। और उस क्षण मेरी शारीरिक आंखें खुली या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी आत्मा ने दृष्टि पा ली थी और पहली बार मैं सचमुच देख सकी। आंसुओं से भरी आंखों से मैंने फुसफुसाया, यीशु, यदि यह आप हैं तो मैं अपना जीवन आपको अर्पित करती हूँ। आज से मैं आपका अनुसरण करूंगी। और उन शब्दों के साथ मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वह अंधकार जिसने मेरे जीवन को परिभाषित किया था, अब मुझे बांध कर ना रख सका। मैंने जगत की ज्योति को पाया था और यद्यपि अब भी शारीरिक रूप से अंधी थी, लेकिन मेरी आत्मा में सचमुच जीवन आ गया था। और उस रात मुझे पता चल चुका था कि मेरा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। और सचमुच अगले ही सुबह सब कुछ अलग लग रहा था और मैं अपने पुराने रिवाजों से दूरी बनाने लगी। लेकिन मेरे परिवार ने तुरंत यह बदलाव देख लिया।
एक दिन मेरी माँ ने पूछा कि मैं उस सुबह मंदिर क्यों नहीं गई, और जब मैंने मूर्तियों को छूने और अपनी सामान्य फूलों की भेंट देने से इनकार कर दी तो मेरे पिता को संदेह हुआ और इन सभी चीजों को फिर से शुरू करने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा था। लेकिन भीतर से मैं जानती थी कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जिन मूर्तियों की मैं पूजा करती आई थी वे जीवन भर मौन रही। लेकिन यीशु ने मुझसे बात की, यीशु ने मेरी आत्मा को छुआ। सो मैं अब कैसे यह दिखावा कर सकती थी कि ऐसा नहीं हुआ। और आने वाले दिन आनंद और परीक्षाओं दोनों से भरे हुए थे। मेरा आनंद मेरी नई पाई हुई स्वतंत्रता में थी। अब मैं धार्मिक रीति रिवाजों में नहीं बंधी थी जो कभी शांति नहीं देते। मैं अब गुप्त रूप से आराधना के गीत गाती थी। हालांकि मेरी अंधी आंखें अब भी भौतिक संसार को नहीं देख पाती थी, लेकिन मेरी आत्मा सब कुछ देख सकती थी। लेकिन उस आनंद के साथ साथ विरोध भी आया। सबसे पहले मेरे पिता ने मुझसे कठोरता से सामना किया। एक शाम वे मुझे आंगन में बुलाकर क्रोध से भरकर बोले, मीरा, क्या तुमने हमारे देवताओं को त्याग दिया है? गांव के लोग ताने मार रहे हैं कि तुम एक विदेशी परमेश्वर का अनुसरण कर रही हो। क्या तुम इस परिवार पर अपमान लाना चाहती हो? उनके शब्द मेरे हृदय को गहराई तक घायल कर दिए, क्योंकि मैं अपने पिता से प्रेम करती थी और उनका आदर करती थी, लेकिन इसके बावजूद मैं सत्य को नकार नहीं सकती थी। सो कांपते होठों से मैंने धीरे से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने सच्चे परमेश्वर को पा लिया है और उसका नाम है यीशु। वो मुझसे प्रेम करते हैं, उसने मुझसे बातें की है और इसलिए मैं अब पीछे नहीं लौट सकती। और उसके बाद जो मौन छा गया वह बहुत भारी था। मेरे पिता जोर से चिल्लाए, मेरी माँ रोने लगी और मेरे चचेरे भाई बहनों ने मुझे गद्दार कहा। पड़ोसी मुझसे कतराने लगे और कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि मेरी अंतता एक श्राप है, क्योंकि मैंने देवताओं को क्रोधित कर दिया है। लेकिन फिर भी अजीब बात यह थी कि उनके शब्दों ने मुझे कुचल नहीं दिया। यदि यह पहले होता तो मैं निराशा में डूब जाती, लेकिन अब जब आंसू मेरे आंखों से बहते थे, मेरा हृदय कहता था कि यीशु मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ। और मैं यीशु मसीह की उपस्थिति का अनुभव कर पाती थी जो भीतर मेरे साथ था, और उसने मुझे थाम रखा था। और इसलिए जितना अधिक वे मेरा विरोध करते उतना ही अधिक मैं मसीह के करीब होती। और रात को जब पूरा परिवार सो जाता, मैं चुपके से घुटनों पर बैठकर अपना हृदय परमेश्वर के सामने उंडेल देती, और हर बार उसकी प्रेमपूर्ण उपस्थिति मुझ पर हल्की बारिश की तरह बरस जाती। एक दिन अपने चाचा के साथ हुई विशेष रूप से कठोर टकराव के बाद मैं अकेली हमारे आंगन के नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई, और मैंने कड़वाहट भरे आंसुओं से प्रभु यीशु से पूछा कि उनका अनुसरण करने से मेरे जीवन में इतना दर्द क्यों आया। लेकिन मेरे हृदय की निस्तंभता में मैंने उनकी आवाज सुनी कि धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हें सताएंगे, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा होगा। और ये वचन मेरे घावों पर जैसे नर्म तेल की तरह लगे। धीरे धीरे साहस मेरे भीतर बढ़ने लगा। मैंने अपना विश्वास छिपाना बंद कर दिया। पड़ोसी जब मेरा मजाक उड़ाते तो मैंने उन्हें कोमलता से कहा, मैं अंधी थी पर अब देखती हूँ, आंखों से नहीं आत्मा से। मैंने ज्योति पा ली है। कुछ लोग हंसते, कुछ मुझे भ्रमित कहते, परंतु कुछ चुपचाप सुनते और उनके मन में जिज्ञासा जगने लगी। और मैंने अपनी गवाही उन सबके साथ बांटना शुरू किया जो सुनने को तैयार थे। मैंने उन्हें उन असंख्य प्रार्थनाओं के बारे में बताया जो मैंने मूर्तियों के सामने की थी और जिनका कभी उत्तर नहीं मिला, और उस एक क्षण के बारे में जब यीशु ने मुझसे कहा और सब कुछ बदल गया। और परिवार और समाज के विरोध के बावजूद मैं दृढ़ रही। हर अपमान ने मुझे उस क्रूस की याद दिलाई जिसे प्रभु यीशु ने मेरे लिए उठाया था। हर अस्वीकार ने मुझे उनकी प्रेम में और निकट कर दिया। मुझे अब पता था कि मेरा जीवन मेरा नहीं रहा, वह मसीह का था। और इसलिए मैंने निडर होकर कहा, मैं अंधी थी पर अब देखती हूँ। मेरी आंखें संसार को ना देखे पर मेरा हृदय अनंतता को देखता है। मैं कभी अंधकार में जीती थी पर अब जगत की ज्योति मुझ में वास करती है। मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे मूल्य कुछ भी हो। मैं यीशु का अनुसरण करूंगी। जब मैंने पहली बार प्रभु यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लिया तो मैंने सोचा कि यह केवल मेरे हृदय के बारे में होगा, उस शांति को पाने के लिए जिसकी बचपन से लालसा रही।
पर मैंने नहीं जाना था कि वह ज्योति जिसने मुझे छुआ छुपी नहीं रहेगी। और धीरे धीरे और चुपचाप उस ज्योति ने मेरे आसपास के जीवनों को छूना शुरू कर दिया। पहले तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, पर समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। मेरे पड़ोसी अब वे ध्यान देने लगे कि मुझ में एक ऐसी शांति है जिसे वे समझ नहीं सकते थे। और मेरा परिवार, जिसने कभी मेरे विरुद्ध सबसे ऊंची आवाज उठाई थी, धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन देखने लगा जिन्हें वे नकार नहीं पाए। मेरा छोटा भाई अरुण कई महीनों तक मेरा मजाक उड़ाता रहा। वह कहता था कि तेरा यीशु तो तुझे देख भी नहीं सकता, वह कैसा परमेश्वर है। लेकिन एक रात जब उसका व्यापार ढह गया और वह कर्ज में डूब गया, तब वह चुपचाप मेरे पास आया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा कि मीरा, क्या तुम अपने यीशु से मेरे लिए प्रार्थना करोगी? और मैंने यीशु से उसके लिए धन नहीं बल्कि शांति, बुद्धि और सहारा मांगा। और कुछ हफ्तों बाद उसके लिए नए दरवाजे खुले और उसका दिल नरम होने लगा। हालांकि उसने तुरंत प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया, पर उसके उपहास ने धीरे धीरे सम्मान और जिज्ञासा का रूप धारण कर लिया। अंततः और अधिक प्रार्थनाओं और कोमल वार्तालापों के माध्यम से अरुण ने भी अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया। और इसके बाद सबसे बड़ा चमत्कार मेरी माँ थी, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक कठोर हृदय रखा था। उन्हें लगता था कि उनकी अंधी बेटी ने उस परमेश्वर को छोड़ दिया है जो हमें सुरक्षा देता है। वो अक्सर रोते हुए मुझ पर आरोप लगाती थी, पर वर्षों तक मेरे द्वारा अपमान सहने और दुख पीड़ा के बीच आनंदित देखने के बाद उनके दिल में कुछ बदल गया। मुझे अब भी वो रात याद है जब मेरी माँ मेरे पास आई। उनकी आवाज टूटी हुई और कोमल थी। मीरा, मैंने जीवन भर मूर्तियों की पूजा की है, पर जब मैं तुझे देखती हूँ तो तेरे भीतर कुछ ऐसा देखती हूँ जिसे मैं समझ नहीं सकती। तेरे भीतर कोई ज्योति है। क्या तू मुझे अपने यीशु के बारे में बताओगी? उस रात मैंने उन्हें फिर से सब कुछ सुनाया, मेरा सामना, शांति और प्रेम। और मेरे साथ मेरी माँ मेरी प्रार्थना में शामिल हुई। वो आंसुओं के साथ उसका नाम पुकार रही थी और मैं जान गई कि स्वर्ग आनंद से गूंज उठा। और जल्द ही यह खबर मेरे परिवार से बढ़कर पूरे गांव तक फैल गई और वे लोग जो कभी मेरी आलोचना करते थे अब मुझे अलग दृष्टि से देखने लगे। और कुछ लोग तो रात को गुप्त रूप से मेरे पास आया करते थे, अपने बीमार बच्चों या टूटे विवाहों के लिए प्रार्थना करवाते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरा विश्वास केवल शब्दों का नहीं था बल्कि वही मेरा जीवन था। और सबसे प्रभावशाली पलों में से एक वह था जब पास के कस्बे के अंधे महिलाओं का एक समूह मुझसे मिलने आया। उन्होंने सुना था कि लोग कहते हैं यह लड़की अंधी होकर भी क्यों आनंद से भरी रहती है। सो मैंने उनके साथ बैठकर अपनी गवाही बांटी। मैंने उनसे कहा, शारीरिक दृष्टि एक उपहार है, पर यह सब कुछ नहीं। सच्ची दृष्टि तब होती है जब आपका हृदय परमेश्वर के प्रेम को देखता है। हालांकि अब भी मैं बाहर से अंधी हूँ, मेरी आत्मा सब कुछ देखती है, और अगर यीशु ने यह मेरे लिए किया है तो यह आपके लिए भी कर सकता है। और यह सुनने के बाद उस दिन उनमें से कई महिलाओं ने मसीह पर विश्वास किया। और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी अंधता, जिसे कभी मैंने श्राप समझा था, वास्तव में परमेश्वर द्वारा आशीष में बदली जा चुकी है। जैसे ही मैंने मसीह को पाया, यह मेरे जीवन का एक द्वार बन गया। लोगों ने मुझे एक नए दृष्टिकोण से सुनना शुरू किया, क्योंकि वे जान गए कि मेरी खुशी उन चीजों पर आधारित नहीं थी जिन्हें मैं अपनी आंखों से देख सकती थी, बल्कि कुछ और गहराई पर। और मेरी कमजोरी वही मंच बन गई जहां यीशु ने अपनी शक्ति प्रकट की। और इस प्रकार मेरा जीवन चमकने लगा, मेरे कारण नहीं बल्कि उस कारण से जो मुझ में जीवित है। मैं विधवाओं, गरीबों, टूटे हृदय वालों और विशेषकर उन लोगों के लिए आशा की आवाज बन गई जो अंधकार में जी रहे थे, चाहे वह अंधता के कारण हो या निराशा के कारण। मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि यह विश्वास देख पाने के बारे में नहीं है। जैसे कि मैं सूर्य को नहीं देख सकती, फिर भी उसकी गर्माहट को महसूस करती हूँ, ठीक वैसे ही यीशु को आंखों से नहीं देख सकती, परंतु उसकी उपस्थिति को किसी भी और चीज से अधिक वास्तविक पाती हूँ। मेरी कहानी धीरे धीरे एक शांत अग्नि की तरह फैलने लगी। इसने मेरे परिवार, मेरे पड़ोसियों, यहाँ तक कि दूर से आने वाले अजनबियों को भी छू लिया। और इन सब के बीच मैं विनम्र बनी रही, क्योंकि मैं जानती थी कि यह मेरा काम नहीं था, यह प्रभु यीशु का था जो मुझ में कार्य कर रहा था। और हाँ,
मैं अंधी जन्मी थी, लेकिन प्रभु यीशु के माध्यम से मैं एक प्रकाश स्तंभ बन गई। जब मैं बैठकर अपनी यात्रा पर विचार करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि मेरा जीवन सिर्फ मेरी कहानी नहीं रह गई, यह किसी भी खोजने वाले के लिए आशा का संदेश बन गया है। और आज जो कोई भी मेरी कहानी सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि क्या आप तलाश में हैं? क्या आप अपने मन में बेचैनी अनुभव करते हैं? मैं उस पीड़ा को जानती हूँ, मैं उस खालीपन को जानती हूँ, लेकिन इससे भी बढ़कर मैं उसे भी जानती हूँ जो इस खालीपन को भर सकता है। प्रभु यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी अंधकार में ना चलेगा बल्कि जीवन का प्रकाश पाएगा। मैं इन वचनों की साक्षी हूँ और इसलिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप जहाँ भी हो अपना हृदय उसके लिए खोल दें। उसे पाने के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने हृदय से उसे पुकारें जैसा कि मैंने किया। आप कह सकते हैं कि यीशु, यदि आप सत्य हैं तो मेरे जीवन में आइए। वह आपको जरूर सुनेगा और उत्तर देगा। मैं कभी निराशा में जीती थी, लेकिन अब मैं आनंद में जीती हूँ, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ। और मेरी यह कहानी एक अंधी स्त्री के बारे में नहीं है, यह एक विश्वास योग्य परमेश्वर के बारे में है, जो हमारे जीवन में एक नई आशा को लाता है।